Hello students, welcome to GK Exam Cracker. My name is Tanya. So today we are going to do some of the important MCQs जो GK SSB Graduate Level 2019 में पूछे गए हैं. सो आज हम कुछ 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो 30 जून 2019 में हुआ था उसके बेसिस पे जो कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग कवर करने वाले हैं. GK SSB के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर नॉलेज का सब्जेक्ट हमें दिया गया है, वेदर इट इज़ फॉर 10 मार्क्स और 20 मार्क्स, उन सभी के लिए भी एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम सिलेबस से ही एमसीक्यूज़ जो है वो पूछे गए हैं. सिलेबस इज़ द सेम. ठीक है. सो जो भी स्टूडेंट्स आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है. सो अच्छे से इन्हें समझिएगा. ऑलराइट, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. एज यू ऑल नो दैट कमिंग मंथ में JKSSB का एग्ज़ाम है. राइट, आप सभी जानते हैं इसी मंथ में एक्चुअल में JKSSB का क्लास 4 का एग्ज़ाम है और उसके लिए ऑब्वियसली अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है उसके लिए आपको अटेम्प्ट करके देखने हैं मॉक्स कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल होगा, किस तरह के लेवल के मॉक्स क्वेश्चंस हमें आएंगे. तो उसके लिए JK एग्ज़ाम क्रैकर की ऐप पर मॉक टेस्ट की सीरीज़ अवेलेबल है. देयर आर 100+ मॉक्स. अब ये 100+ मॉक्स आपके लिए कैसे हैं, वहाँ पर आपको कुछ कंप्लीट मॉक्स मिलेंगे लाइक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का जो सेट होता है, कुछ मॉक्स वैसे हैं. देन आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग जैसे भी टॉपिक्स हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टॉपिक वाइज मॉक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस. एंड सब मिनी मॉक्स आर ऑल्सो देयर जो भी मिक्स्ड मॉक्स बेसिकली जो हर टॉपिक से लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन चेकआउट इट ऑन JK एग्जाम क्रैकर ऐप. लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इसको लिए रजिस्टर कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 4 एग्जाम. ऑलराइट, चलिए. So let's start with question number 1. Question number 1 is the decimal number 23 is represented in binary numeral as. हमें 23 नंबर दिया है, दैट इज डेसिमल नंबर. हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है. बाइनरी मतलब 0 एंड 1 की फॉर्म में. और बाइनरी नंबर्स का बेस क्या होता है? 2. जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कंप्यूटर्स का प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, कंप्यूटर का प्लेलिस्ट मिलेगा. देयर आर 40+ वीडियोस जो आपके सिलेबस से मैच्ड हैं, आप लोग वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं. एंड जो स्टूडेंट्स पेड कोर्स में है वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, टाइम के साथ साथ उनका सिलेबस डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है बाइनरी नंबर्स में? वी हैव 23, हमारा बेस 2 है तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं. 2 11 ज़ा 22 एंड 1 इज रिमाइंडर. देन वी हैव 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 इज रिमाइंडर. देन 2 2 is a 4, again 1 is remainder, and then 2 1 is a 2 and remainder is 0. तो हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस नंबर को रीड करते हैं जैसे 1 0 1 1 1. ये है इसका बाइनरी में कन्वर्जन. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी अगर हम देखें तो वो क्या है? 1 0 1 1 1. दिस इज आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आया ही था. यू ऑल नो दैट. मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए जल्दी से मेरे साथ और अपने अपने आंसर्स गेस करना शुरू कीजिए. So our question number 22 is, which of the following electronic component is used as a very important component in one of the old generations of computer? कंप्यूटर की generations हमने पढ़ी हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन्स, और उनके components जो हैं हमने वो भी पढ़े हैं. जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता है, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स, देन थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs का यूज़ होना. तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है? ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किस जनरेशन में हुआ है? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में. राइट. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ प्रोसेस कंटेन फंक्शन, पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स, स्टैक, डेटा, हीप और टेक्स्ट. देखिए अब हम डेटा, आपको पता है क्या होता है? जो इनपुट रॉ इंफॉर्मेशन. टेक्स्ट भी आप जानते हैं, टेक्स्ट बेसिकली जो लिखते हैं हम लोग. स्टैक और हीप. स्टैक और हीप किसके पार्ट हैं? हमारे पास रैम के पार्ट्स हैं. ठीक है. रैम की टाइप्स हमने क्या पढ़ी थी? एस रैम, डी रैम हमने पढ़ा था, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम हम लोगों ने ये मेमोरी डिवाइसेस में पढ़ा था. अब एस रैम का ही पार्ट है स्टैक मेमोरी. ठीक है. एंड डी रैम का ही पार्ट होता है हीप मेमोरी. ऑलराइट. तो जो स्टोर करता है प्रोसेस कंटेन्स फंक्शन, पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस, वेरिएबल्स, वो कौन है? इनमें से कौन सा वाला मेमोरी है? वो मेमोरी है हमारे पास स्टैक मेमोरी.
ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, हम स्टैंडर्ड अपने सिस्टम में, हमारे फ़ोन में या हमारे सिस्टम में स्टैंडर्ड कीबोर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं QWERTY, राइट। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। QWERTY कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो हम स्टैंडर्ड सिस्टम में यूज़ करते हैं। 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। उसके बाद आते हैं 5th क्वेश्चन पे। अ मॉडेम मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन CPU एंड प्रिंटर, फोन लाइन, रजिस्टर, मॉनिटर। मॉडेम को हम लोग किसके बीच में कनेक्ट करते हैं? CPU और किसके बीच में? CPU और फ़ोन लाइन के बीच में मॉडेम को कनेक्ट किया जाता है। मॉडेम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है जी। और CPU और फोन लाइन के बीच में ये कनेक्टेड होता है। ऑलराइट, ऑप्शन बी इज द आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेज ओरिएंटेशंस इन अलाउड इन पावर पॉइंट। पेज ओरिएंटेशंस एक्चुअल में क्या होती हैं? जो आप व्यू कर सकते हैं पेज, जो आपकी स्लाइड है उसकी ओरिएंटेशन, उसका पेज सेटअप कैसा होना चाहिए। तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट मोड, ठीक है, और एक होता है लैंडस्केप मोड। हमने पावर पॉइंट में ये पढ़ा था। अगर किसी ने पावर पॉइंट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो टू द प्लेलिस्ट, आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मैं दे दूंगी, इवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 तरह की पेज ओरिएंटेशन होती हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद ऑल सिंगल रिसोर्स इंस्टांसेस अ साइकिल इन द ग्राफ इंडिकेट्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे सिलेबस में एक जो डिफाइन किया गया है टॉपिक, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में से पूछा गया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में से पूछा गया। अब इसको समझने से पहले हम समझते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। जब भी आपके सिस्टम में प्रोसेसिंग होती है, मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग आज के सिस्टम्स करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, तो किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है, हर प्रोसेस को किसी ना किसी तरह के रिसोर्स की ज़रूरत होती है अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए। तो किस प्रोसेस को क्या रिसोर्स एलोकेशन करना है, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वही है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में इस तरह की कंडीशन आए तो वो क्या रिजल्ट करेगी, वो क्या इंडिकेट करेगी। इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद ऑल सिंगल रिसोर्स इंस्टांसेस अ साइकिल इन द ग्राफ इंडिकेट्स। सभी सिंगल रिसोर्स इंस्टांसेस होंगे तो साइकिल क्या इंडिकेट करता है? साइकिल इंडिकेट करता है एक डेडलॉक। अब मैं आपको यहाँ से ये भी डिफाइन कर देती हूँ, अगर किसी को नहीं मालूम है डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक एक्चुअल में मल्टी प्रोसेसिंग में एक सिचुएशन होती है, ठीक है। जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपने मल्टीपल इनपुट्स दिए हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हर एक प्रोसेस ने कुछ ना कुछ रिसोर्स को होल्ड करके रखा है अपनी प्रोसेसिंग को कवर करने के लिए। अब अगर हमारे पास 3 प्रोसेसेस एक साथ हैं और हर एक ने कोई ना कोई रिसोर्स होल्ड करके रखा है, ऐसा भी हो सकता है जो ये वाला प्रोसेस है इसके पास जो रिसोर्स है वही रिसोर्स किसे चाहिए, इस प्रोसेस 1 को भी चाहिए अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और जब तक इसका, लेकिन उसको तो किसने होल्ड करके रखा है? थर्ड वाले ने। अब जब तक थर्ड वाला अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं करता तब तक वो उस रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट वाले को वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये इसे फ्री करे मैं यूज़ करूँ, फिर मैं उसको अपना प्रोसेस को कंप्लीट करूँ। तो इससे क्या होता है, एक सिचुएशन, जो प्रोसेसेस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि हॉल्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है रिसोर्सेज का वेट करते हुए, क्योंकि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो रही है प्रोसेसेस में, एक ही तरह के रिसोर्स प्रोसेसेस आपस में यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो प्रोसेसेस को चाहिए एक शेयर्ड रिसोर्स, उसके लिए उन्हें वेट करना पड़ता है। और वही जो वेट है, वही जो सिचुएशन है, उससे प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं डेडलॉक सिचुएशन। तो वही यहाँ पर बोला गया है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हर एक ने सिंगल रिसोर्स जो है वो होल्ड करके रखा है, उस टाइम जो साइकिल ग्राफ इंडिकेट करता है वो क्या है, वो है डेडलॉक, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी सेव्ड एज। पावर पॉइंट का जो स्लाइड है आपको और किस किस फाइल्स में आप लोग उसे सेव कर सकते हैं। आप उसे एज PDF सेव कर सकते हैं, ठीक है, आप उसे एज PPS सेव कर सकते हैं और आप उसे एज IPG भी सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन डी विल बी द आंसर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो डेटा इनपुट के लिए काम आते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स। एंड इनपुट डिवाइसेस में से क्या है? जो कीबोर्ड डेटा इनपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 9। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, नो अदर प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। हमें एक एक्चुअल में डेफिनेशन दी गई है और पूछा गया है डेफिनेशन इनमें से किसकी है। तो बोला क्या गया है, अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सिचुएशन में एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त कोई अदर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग प्रोसेसेस चलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग चलती है, तो बहुत सारे ऐसे जो होते हैं प्रोसेस जो शेयर्ड रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक रिसोर्स जो एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस को भी चाहिए हो अपने प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो उस वक्त क्या होगा कि एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफाइन की गई कि अगर एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को यूज़ किया है उस वक्त साइमल्टेनियसली उसी रिसोर्स को कोई और प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया डेडलॉक का सिचुएशन आता है। ठीक है, ब्लॉक हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज। इसे अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल ईमेल को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्पैम। बेसिकली वो कमर्शियल ईमेल्स जो हमें धोखा देने के लिए की जाती हैं, किसी भी तरह का हमारा डेटा एक्सेस करने के लिए, मनी एक्सेस करने के लिए जो मेल्स आती हैं कमर्शियल मेल्स, उन्हें हम लोग स्पैम कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। Moving on to next question, which of the following techniques can be used by web applications to access the stored information across all the pages in the application? तो जो टेक्निक यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशंस मतलब कि जो आप वेब ब्राउज़ करने के लिए एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जो भी आपका स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है सभी पेजेस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुकीज़ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसका डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में ही दिया है। ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इजी वन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ हार्डवेयर? इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? रैम, कीबोर्ड, एसएमपीएस, इंटरप्रेटर। तो जो हार्डवेयर नहीं है वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम लोगों ने पढ़े थे कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, लोडर्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी सॉफ्टवेयर के सेक्शन में। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, बाकी सब हार्डवेयर ही हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। All right, moving on to next question. DNS is a host name to IP address translation service. DNS stands for, DNS का फुल फॉर्म पूछा गया है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन सी, डोमेन नेम सर्वर। इसे हम लोग डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, नेमिंग सिस्टम है एक्चुअल में ये। ऑप्शन सी इज द आंसर। Next question, to increase the font size of the selected text in Microsoft Word, which of the combination key is used? Microsoft Word में आपने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और आप उसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप लोग कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज करते हैं? तो आप यूज करते हैं ये कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन बी is the correct answer for question 15. Moving on to question number 16, very easy one. The wheel located between the two standard buttons of an optical mouse is known as. एक ऑप्टिकल माउस होता है ऐसा, ऑप्टिकल माउस क्या करता है? उसमें राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और एक बटन होता है सेंटर में, स्क्रोल बटन। ठीक है, अब ऑप्टिकल माउस क्या करता है? इसका नाम है ऑप्टिकल, दैट मीन्स ये लाइट को सेंस करके पॉइंटर के तौर पर काम करता है, लोकेट करता है स्क्रीन पर। तो ये जो सेंटर स्क्रोल होता है, सेंटर व्हील होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोल कहते हैं।
Option C is the answer for question 16. Moving on to question number 17, we have last 4 questions now. इसके बाद आप लोगों को अपने मार्क्स काउंट करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने मार्क्स आप लोगों के आए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से है। एक फंक्शन दिया गया है हमें ISO वीक नम डेट। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन दिया है, वो क्या रिटर्न करता है? देखिए नाम क्या है, ISO वीक नम डेट। तो ये ISO वीक नंबर बताता है एक साल की किसी भी पर्टिकुलर डेट का। तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो क्या है, ऑप्शन A is the correct answer for this question. Question number 17, correct answer is option A. Moving on to question 18, again a question from operating system and processes, multiprocessing का एक question है. Peterson solution provides a software based solution to a critical section problem with how many number of processes. देखिए अब मैंने आपको जैसे डेडलॉक का सिचुएशन बताया कि डेडलॉक आ जाता है मल्टीप्रोसेसिंग में क्योंकि रिसोर्सेज हमको शेयर्ड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो उसके लिए एक पीटरसन सॉल्यूशन जो है, जिसे हम लोग पीटरसन एल्गोरिदम भी कहते हैं, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया कि दो प्रोसेसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ एन एल्गोरिदम, एक्चुअल में एक प्रोग्राम है जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग के टाइम पर दो प्रोसेसेस शेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, जिससे कुछ हद तक डेडलॉक का सिचुएशन जो है वो रिमूव किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन 2 इज द आंसर। दो प्रोसेसेस जो हैं साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, कहाँ पर, क्रिटिकल सेक्शन में, जो भी मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, शेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Moving on, question number 19. Which of the following hardware devices is used to get internet connection that enables a computer to transmit data over telephone or cable lines? कभी भी हमारे पास फोन लाइंस, टेलीफोन लाइंस, केबल लाइंस, इन सब की बात आती है फॉर नेटवर्क कनेक्शन, हमारे पास एक नाम हमें ध्यान रखना है, दैट इज मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अभी जैसे मैंने बताया CPU और फोन लाइन के बीच में कनेक्शन होता है इसका, तो ये है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, दैट इज मॉडम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ सिलिकॉन पीस विद मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन इट इज नोन एज। आप इसे क्या कहेंगे? सिलिकॉन पीस विद मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जिसके ऊपर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आईसी होता है बेसिकली, जैसे आईसी होता है, चिप होता है, इन पे क्या होते हैं, आईसी में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स रेजिस्टर्स होते हैं, वैसे ही चिप जिस पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। इट इज एक्चुअली, चिप इज एक्चुअली एन इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आउट ऑफ 20 हाउ मेनी मार्क्स डू यू गेट, ठीक है, आप कितने मार्क्स लेते हो आप मुझे बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आप ऐसे सेशंस कंटिन्यू चाहते हैं कि होते रहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू फाइंड दीज लेक्चर्स हेल्पफुल एंड डू लाइक द वीडियो। ऑलराइट, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।